गुजरात हाई कोर्ट के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में तो क्यों किया ऑर्डर पास? अति संवेदनशील मामले में कोर्ट ने क्यों बरती ढिलाई? सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश के जवाब में हाई कोर्ट से कुछ ऑर्डर आता है, इसे हम सही नहीं मानते। गुजरात हाई कोर्ट में ये क्या हो रहा है? ये शब्द हैं देश की सबसे बड़ी अदालत के जस्टिस नागरत्ना के। चूंकि मामला है कुछ ऐसा था, एक ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था। इसी बीच गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अपना फैसला दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये बातें कही। दरअसल गुजरात की रहने वाली एक रेप विक्टिम महिला जो कि 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, उसने अबॉर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत दे दी। लेकिन उससे पहले उस पीड़ित महिला ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर 17 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट ने बिना कारण बताए उसकी याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन जब पीड़िता 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर पहुंची, तो उसी दिन गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें लिखा, पीड़ित पक्ष की याचिका खारिज करते हुए उनसे पूछा था कि क्या वो बच्चे को जन्म देकर उसे स्टेट को सौंपना चाहती हैं। दरअसल पीड़ित महिला के साथ जनवरी 2023 में रेप हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। महिला अबॉर्शन कराना चाहती थी, मगर समय निकलता गया और उसकी प्रेगनेंसी 28 हफ्ते की हो गई। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। महिला ने 7 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट में अबॉर्शन को लेकर के याचिका दायर की। अदालत ने प्रेगनेंसी की स्थिति का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया। 10 अगस्त को बोर्ड की रिपोर्ट सौंपी गई। 11 अगस्त को कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया और मामले को 23 अगस्त तक के लिए पोस्ट कर दिया। और इसी बीच 17 अगस्त को पता चला कि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की और आदेश देते हुए कहा, एक महिला का दुष्कर्म होना अपने आप में कष्टदायक है। इसके बाद वो अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो ये पुराने घावों को याद दिलाता रहता है। ऐसे में हम मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम को अबॉर्शन की इजाज़त देते हैं। कोर्ट पीड़ित को मंगलवार को अस्पताल जाने का निर्देश देती है, ताकि अबॉर्शन के प्रोसेस को पूरा किया जा सके। दरअसल हमारे देश में प्रेगनेंसी अबॉर्शन का एक खास नियम है। संविधान के अनुसार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत किसी भी शादीशुदा महिला, रेप विक्टिम, दिव्यांग महिला और नाबालिग लड़की को 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की इजाज़त दी जाती है। 24 हफ्ते से ज़्यादा प्रेगनेंसी होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह पर कोर्ट से अबॉर्शन की इजाज़त लेनी पड़ती है। MTP एक्ट में बदलाव साल 2020 में किया गया था। उससे पहले 1971 में बना कानून लागू होता था। चूंकि यह एक ऐसा मामला था जो बहुत संवेदनशील था, इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उसे नसीहत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।